जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित जो ओबीसी वोट बैंक है, पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। किस पार्टी को क्या कैसे जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब की बार बहुत बड़ा चेंजिंग परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। आपको क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में उस पार्टी का नाम लिखिएगा। और आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि समस्त उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको बता दें कि ओबीसी वोट बैंक यूपी में 52% है। 52 में से 8% यादव वोट बैंक है। यादव वोट बैंक जो कि समाजवादी पार्टी के साथ 75% रहता है, तो यादव वोट बैंक यदि 52 में से काट दे तो 44% बचता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में ओबीसी वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक और राजपूत वोट बैंक, यानी इन तीन दड़ों को अपनी तरफ करने के लिए जो रणनीति बनाई थी, उस रणनीति में कामयाबी हासिल हुई। और ये तीन जो दड़े हैं, भाजपा को 300 प्लस सीटें लाने में कामयाबी हासिल दी थी। ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग जो है भाजपा की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया था। और 2012 में समाजवादी पार्टी को ओबीसी वर्ग से काफ़ी कामयाबी हासिल हुई थी, जिसके कारण उनकी सरकार बनी। 2007 में बसपा पार्टी को बड़ा बहुमत मिला था ओबीसी वर्ग से। यानी ओबीसी वर्ग ही तय करता है कि किसकी बनेगी सरकार। हालांकि यादव वोट बैंक लगभग तय है कि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 75% वोट जाएंगे। जाट वोट बैंक पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अच्छी खासी सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार जाट वोट बैंक से लगभग भाजपा का हारना तय माना जाता है, क्योंकि जाट और किसान एक साथ जिस प्रकार से भाजपा का विरोध कर रहे हैं, 3 जो कृषि कानून बनाए उसका विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का ऐलान कर रहे हैं। और जिसके कारण जो आरएलडी वोट बैंक है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो जाट वोट बैंक इस गठबंधन को वोट देने के लिए उत्सुक हैं। यानी भाजपा से जाट वोट बैंक उन्मुख हो गया है। कुर्मी और लोधी वोट बैंक, कुर्मी और लोधी वोट बैंक आपको पता है, कुर्मी और लोधी पर विशेष और मौर्य समाज पर विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बड़े बड़े नेता बनाए हैं। आपको पता है कि मौर्य जी जो भाजपा की तरफ से डिप्टी सीएम भी हैं, तो उस पर भी फोकस कर दिया है भाजपा ने। तो लोधी और कुर्मी वोट बैंक पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में 50-50% बढ़ सकता है, और बाकी जातियां भी, बसपा पार्टी भी अच्छा खासा वोट बैंक कुर्मी और लोधी वोट बैंक से ले जाएगी। ये मत भूलिएगा कि 2007 में कुर्मी और लोधी वोट बैंक बसपा की तरफ गए थे, और कुछ वोट बैंक बसपा की तरफ 2012 में भी गए थे कुर्मी और लोधी का। तो भाजपा सपा और बसपा अच्छा खासा वोट बैंक कुर्मी और लोधी का ले जाएगा। 2007 में भाजपा को ओबीसी का जो वोट बैंक मिला था, अब की बार उससे 15% कम ही मिलेगा। यानी बहुत बड़ा घाटा पिछड़ा वर्ग से भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब हम द पॉइंट की बात करते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं कि किसको कितनी टिकट दी। ये पीला जो कॉर्नर है, बसपा ने 113 ओबीसी वालों को टिकट दी, कांग्रेस ने 110 ओबीसी टिकट दी, और भाजपा प्लस ने 128 ओबीसी वर्ग को टिकट दी, और समाजवादी पार्टी ने 119 ओबीसी को जो है टिकट दी है। और यूपी में ओबीसी का निर्णायक मोड़ ये देखिएगा, ओबीसी एक और बड़ा वोट लोधी जाति का है, जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। यूपी के 23 जिलों में लोधी वोटरों का दबदबा है, जिसमें रामपुर, ज्योतिबा, फुलेनगर, बुलंदशहर, मैनपुरी, पीलीभीत, लखीमपुर, उन्नाव, सहारनपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटौरा, औरिया, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, होबा ऐसे जिले हैं जहाँ लोध वोट 5 से 10% है। वहीं मल्ला समुदाय भी करीब 6% है, जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित जिलों में है। इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक में करीब 150 और जातियां हैं, जिसके अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में दिया जाता है। इन्हें साधने की कवायद कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस ने इसलिए अति पिछड़ा वर्ग समुदाय ने कानून जाति के अजय कुमार लल्लू को पार्टी कमान सौंप कर दी थी, ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। ये देखिएगा, गैर यादव ओबीसी यूपी में काफ़ी निर्णायक भूमिका में है, जिससे बीजेपी हर हाल में साध कर रखना चाहती है। गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो दूसरे नंबर पर पटेल और कुर्मी वोट बैंक आता है। बीजेपी ने कुर्मी समुदाय से ही स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेशाध्यक्ष बनाया था, जो मौर्य समाज के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक बीजेपी के साथ खड़े रहे। यूपी में कुर्मी और मौर्य समाज करीब 13% है। कुर्मी और मौर्य समुदाय को साथ कर बीजेपी ने 2017 का चुनाव जीता था। जातिगत के आधार पर देखो तो यूपी के 16 जिलों में कुर्मी और पटेल वोट बैंक 6 से 12% है, जिसमें मिर्जापुर,
सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले प्रमुख हैं। वहीं ओबीसी की मौर्य जाति का 13 जिलों का वोट बैंक 7 से 10% है। इन जिलों में फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, औरिया, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, दलितपुर और हमीरपुर है। और इसके साथ साथ सपा की नज़र कुर्मी वोटों पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब तक पिछड़ा वर्ग की बात आती है तो यादव को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियों की सियासत काफ़ी अलग खड़ी नजर आती है। यादव वोट लंबे समय से ठीक वैसे ही सपा के साथ जुड़े हैं जैसे दलित बसपा का दामन थामे हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने अपने परंपरागत 9% यादव वोट बैंक के साथ पिछड़े समुदाय के आने वाले दूसरी सबसे बड़ी आबादी कुर्मी को साधने के लिए नरेश उत्तम को सूबे में पार्टी की कमान दे रखी है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेश उत्तम ही पार्टी की कमान संभाले हुए थे, लेकिन कुर्मी समुदाय को सपा के पाले में लाने में असफल हुई थी। बीजेपी का दाव गैर यादव ओबीसी पर है। ये देखिएगा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर जातीय आधार पर पिछड़ा वर्ग बैंक का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है, जो 52% पिछड़ा वर्ग वोट है। अगर हम जो यादव को निकाल दे तो 44%, 43-44% होता है, जो कभी भी किसी पार्टी के स्थायी रूप से नहीं खड़ा रहता है। पहले बसपा के साथ था, फिर सपा के, और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में रहा है। लेकिन 2022 में इसका बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक ही फिर से तय करेगा कि अब की बार यूपी में किसकी सरकार। हालांकि ओबीसी से काफ़ी दढ़ा भाजपा पार्टी से अलग होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें यादव तो था ही पहले, जाट वोट बैंक और कुर्मी पर भी विशेष तौर पर फोकस किया हुआ है। लोधी वोट बैंक पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव दूसरी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे देखिए होता है क्या, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन की लहर सी दिख रही है। अब की बार बड़ा जो है उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।